कि मैं होम टूर लेकर आने वाली हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था, दीपिका यादव है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था डी आई वांट योर होम टूर, और बत्ती मचे आया जिन्होंने मुझे कमेंट किया था डी आई वांट योर होम टूर। तो गाइस आप लोगों को मेरा पुराने जमाने का घर देखना था, जो कि ये रेलवे क्वार्टर है, आप लोगों को देखना था, आप लोगों ने, इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ होम टूर। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्टेड। ये है हमारे घर का डोरबेल, जिसमें ये न्यू था तो बजता था, लेकिन अभी इसमें झटके के अलावा और कुछ नहीं लगता है। तो और ये है हमारा मेन गेट, जिसमें कि हम एंटर होते हैं। इधर कोई हमारा गार्डन जिसमें घास से ज्यादा, तो गाइस इधर कोई हमारा गार्डन जिसमें घास से ज्यादा, अरे कहना क्या चाहते हो? फूल से ज्यादा घासें लगी हुई है। चलिए आपको दिखाती हूँ। हमारी रेलवे क्वार्टर का खिड़की, जिसमें हमें हवा खाने के लिए फिर मैं बैठी रहती हूँ। गाइस यहाँ पे ये हमारी कॉलोनी है, जिसमें सारे घर एक ही जैसे बने हुए हैं। ये वाला भी घर ऐसा बना हुआ है, दूसरा वाला भी ऐसा बना हुआ है, और अगेन सारे ही ऐसे ही बने हुए हैं, सारे एक जैसे ही हैं। तो हमारे घर में दो गेट है, एक गेट है आगे का और एक गेट है पीछे का। तो पीछे का गेट में आप लोग मुझसे पूछते हो ना मैसेज कर करके कि आप कहाँ रहती हो, कहाँ रहती हो, तो मैंने आपको इतनी बार बताया है, बड़ी सी रोड है, मैंने आपको बताया ना, अभी रोड दिखाई है, बड़ा सा पेड़ लगा है जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो वो यही घर है। आपको मैं सच बताती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मजाक मानते हो, पता नहीं कैसे आप लोग समझते ही नहीं हो। समझो कुछ, अब मैंने दिखा भी दिया, अब तो समझ में आ गया होगा आपके कि मैं कहाँ की बात कर रही थी। तो इधर को सारी कॉलोनी बनी हुई है। मेरा पिछला दरवाजा, जिसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो है ये इतना बड़ा सा कटा हुआ रोड, जिसके सामने निकाल के बैठे होंगे ये अपना मुंह, डेंजर वाला। मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हो तुम तो। से मेंटेन नहीं करेंगे, हम जाएंगे अपने मेन डोर की तरफ से ही, क्योंकि इधर को ये रहते हैं तो इधर को चलने लगेगा मेरे ऊपर ही, मेरे कपड़े वगैरह चुन्नी वगैरह फाड़ देता है। करते हैं एंटर, और ये है इधर को मंदिर हमारा, और यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा आगे, तो आपको देखने को मिलेगा ये पढ़ाई के फार्मूले ही फार्मूले। अगर आपको याद करनी हो तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये है मेरे भाई का स्टडी टेबल, जहाँ पे वो बैठ के पढ़ाई करता है, और मैं भी आ जाती हूँ कभी कभी डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि डिस्टर्ब करने वाला भी जरूरी है ना, तो वो भी मैं आ जाती हूँ। और यहाँ पे ही पास में रखी हुई है अलमारी, जिसके अंदर आपको से बुक्स एंड जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बुक्स ही मिलेगी। कहते हैं हम बंद, क्योंकि अभी हमारा कोई काम नहीं है। गाइस ये है हमारा घर का दूसरा दरवाजा, जिसके अंदर हम आ जाते हैं अपने रूम में। और गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये दरवाजे इतने मोटे हैं ना, ये रेलवे के दरवाजे हैं, इतने मोटे हैं कि अगर छोटा बच्चा होगा तो उससे तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं। जब मैं छोटी थी तो एक बार मैं इसको खोलते खोलते ही थक गई। ये है हमारा रूम, जिसपे वैसे तो ये मेरे पापा का रूम है, लेकिन हम लोगों ने कब्जा कर रखा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसमें ही हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो ये है हमारा बेड, और ये है हमारी विंडो, जिसके बाहर में देखते रहते हैं नजारे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज नजारे और कुछ तो मिलती नहीं है देखने को, तो गाड़ी मोटर बाइक वही मिलता है देखने को, तो हम लोग यही देखते रहते हैं, क्या करें बैठे बैठे, और हवा भी लेते रहते हैं ठंडी ठंडी। ये मैंने बचपन में बनाई थी पेंटिंग, जिसमें मैंने खुद को ही बना लिया है, और मैंने खुद का नाम भी लिख लिया है दीपू, जो कि मुझे घर पे प्यार से बुलाते हैं। और गाइस ये है हमारे घर का फ्रिज, जिसमें जो हमेशा खाली ही रहता है, अक्सर खाली ही मिलेगा, क्योंकि हमारे घर में सब कुछ खा जाते हैं, तो इसी के वजह भी ले लिया करते हैं, क्योंकि हमारे घर पे एसी नहीं है, तो क्या करें, फिर से ही काम चला लेते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? टीवी देख लिया करती हूँ, जो कि
लिया करती हूँ। गाइस मैं आप लोगों को ऊपर का व्यू दिखाती हूँ, आप लोगों ने ऐसा कभी देखा नहीं होगा। मेरे घर की जो छत है ना वो कुछ इस तरीके से है, तो ऊपर को देखिए किस तरीके से। Oh my God! Wow! Oh my God! हमारे घर की इस तरीके से छत की डिजाइन ऐसे की इसलिए है क्योंकि यहाँ पे धूप पड़ती है तो एक साइड का हिस्सा ठंडा रहता है, इसीलिए इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। पता नहीं गलत ने कहाँ का दिमाग लगाया था, तो वो तो वही लोग जाने, हम लोग क्या जाने। हमारा दूसरा रूम जिसमें ये बड़ा वाला बेड रखा हुआ है, इधर को रखा हुआ है हमारा ड्रेसिंग टेबल जिसमें मैं तैयार होती हूँ वीडियो शूट के लिए। तो जब मैं अपना मेकअप कर लिया करती हूँ, यहाँ पे कुछ हमारी मेकअप ड्रेसेस रखे हुए हैं, आराम से बैठ के मैं यहाँ पे तैयार हो जाती हूँ। इस वाले टेबल पे मैं पढ़ाई करती हूँ, और क्योंकि मेरा भाई और हमारी बनती नहीं है, एक पास में पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए मैं इस वाले टेबल पे आके पढ़ाई करती हूँ। और मेरी पढ़ाई करने की एक एग्जैक्ट जगह नहीं है, मैं बदल बदल के जगह पे पढ़ाई करती हूँ। कभी मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ तो कभी मैं उस साइड को बैठ जाती हूँ वहाँ पर टेबल लगाकर। तो ये एक अलमीरा जिसको मेरी मम्मी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा के रखती है, और उसके ऊपर आपको मिलेगा एक नकली डॉग जिससे मेरी मम्मी बहुत डरती है, इसीलिए इसको ऊपर ही रखना पड़ता है सामने नज़रों से दूर। और बाकी इस वाले का भी व्यू कुछ इस तरीके से है, छत का व्यू। और ये है पूरा हमारा रूम का व्यू, ये है हमारे पूरे रूम का व्यू। ये जो घर है हमारा, ये विदाउट सीमेंट विदाउट सरिया से बना हुआ है, तो आई डोंट नो ये किस तरीके से बना हुआ, किस मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन ये विदाउट सीमेंट और विदाउट सरिया से बना हुआ है। गाइस कमरे के बाद में ये है हमारा एक और सेकंड बरामदा। पहले वाले बरामदे में तो मेरा भाई पढ़ाई करता है, और दूसरा वाला ये बरामदा है, उसमें वो है सामने, उसमें रखा हुआ है खाने पीने की चीज़ें, जिससे कि उसमें खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, और वो है हमारा स्टोर। इस वाले बोर्ड में इतनी जगह दे रखी है, लेकिन बटनें सिर्फ इसमें इतनी ही दे रखी है, क्या बात है, पता नहीं इतनी जगह क्यों, इतना स्पेस क्यों छोड़ रखा है, मुझे समझ ही नहीं आता है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। इसके साइड में आपको मिलेगा यहाँ पे हमारा खेल का सामान रखा हुआ है, ये हमारा चेस रखा हुआ है, और ये है रखा हुआ है कार्ड्स, और ये मेरे किक पैड्स रखे हुए हैं, और इसके साइड में यहाँ पे बैडमिंटन, और बाकी एक और तख्त यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे रखा हुआ है हमारी सिलाई मशीन जिस पे मैं कपड़े सिल लिया करती हूँ मम्मी से पूछ कर। और गाइस ये है हमारा आंगन, और जिसमें कि रखा हुआ है कूलर, जिससे कि क्योंकि हम लोग यहाँ पर ही ज़्यादातर हम लोग टाइम स्पेंड आंगन में ही करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कूलर यहीं पे ही फिक्स कर लिया है। आंगन में ही रखी हुई है हमारी वॉशिंग मशीन, और गाइस एक और स्टोर रूम है यहाँ पे बाहर को दे रखा है। और गाइस बरसात की वजह से सारे पूरे घर में काई लग गई है। यहाँ पे ही एक ऐसी दीवार है जो बिल्कुल क्लीन है, साफ़ सुथरी है, तो यहीं पर ही मैं पोज दे लेती हूँ पिक्चर क्लिक करने के लिए, तो यहीं पे ही आ जाती हूँ, क्योंकि एक यही दीवार है जहाँ पे मुझे पिक्चर क्लिक करने की जगह मिलती है, और कोई तो जगह है नहीं। गाइस ये है हमारे घर का किचन जिसमें एक बड़ी सी खिड़की लगी हुई है, और अंदर को मैं क्या दिखाऊं, अंदर की हालत तो बहुत ही तहस नहस हुई पड़ी है। तो और ये जो टीन पड़ी, और इसमें पड़ी हुई है टीन जिसमें खाना पकाने वाला ही पक जाता है। तो गाइस रेलवे क्वार्टर तो ऐसा ही होता है, तो हमारा रेलवे क्वार्टर फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन 50-50 है। गाइस ये है हमारा बाथरूम छोटा सा, और ये घर का टॉयलेट है, और ये है बड़ा सा आंगन जिसमें हम लोग आराम से बैठ जाते हैं और गपशप करते रहते हैं। और गाइस पे आप लोगों को दिखाया था ना गेट, वो आपको फिर से दिखाती हूँ। ये हमारा दरवाजा जिसको मेरा जब इस टाइम पर आया था तो गेट कुछ इस तरीके से था, लेकिन उसके आने के बाद गेट की कुछ हालत इस तरीके से हो गई है। ये है बाहर का व्यू जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो गाइस इतना छोटा सा ही है मेरा घर, जो कि पूरा रेलवे क्वार्टर जो कि मेरे पापा को मिला हुआ है, तो यहीं पे ही हम रहते हैं। हम ये है यूपी में, ये जो रेलवे क्वार्टर है ये यूपी में है, और जो मेरा रियल वाला घर है वो है हमारा उत्तराखंड में। तो जब मैं उत्तराखंड जाऊंगी तो वो वाला आपको होम टूर दिखाऊंगी। तो ये छोटा सा ही है, क्योंकि गाइस इतना ही मिला है मेरे पापा को, इतना ही बड़ा घर मिला है मेरे पापा को, तो हम लोग यहीं पे रहते हैं। तो गाइस आपको ये होम टूर वीडियो कैसा लगा मुझे
कमेंट करके जरूर बताइए। और गाइस नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा रखूं कमेंट करके जरूर से बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो ले आऊंगी। मुझे पता है आप लोगों ने एक लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन आएगा ना उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो लेकर आऊं आपके भी फोन की घंटी बज जाए टन टन टाइडी। और इधर को आने की मेरी फेसबुक आईडी, तो उस पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिए गाइस। इंस्टा पे मैं आप लोग को अपडेट्स देती रहती हूँ और फनी रील्स बनाती रहती हूँ, तो आपको देखना है तो इंस्टा पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के